Hello friends, once again welcome to KPD server. Myself Rajkumar, your Android ऐप डेवलपर ट्रेनर एंड फ्रेंड। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, प्रॉपर हम लोगों ने एक एंड्रॉयड ऐप बना लिया था प्रॉपर। उसको हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने वेब ऐप्स पढ़े थे कि वेब ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, फिर वेब ऐप को हमने एपीके फाइल में कन्वर्ट किया था। अब उस एपीके फाइल को डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्ले स्टोर में है वो डायरेक्टली हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने अब यहाँ पर भी एपीके फाइल क्या जनरेट करी थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको फोन में रन करके भी एप्लीकेशन दिखाया था। उस एपीके फाइल को डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डाल रहे हो उसमें अगर आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, जो आपके ऐप होते हैं जिसमें आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, तो आपको इसके लिए कुछ स्पेशल अलग से चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो भी हम लोग यहाँ पर अभी ऐप डिजाइन कर रहे हैं, अगर इसमें हम कुछ नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, यूजर जितने भी यूजर हमारे आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, उनको अगर हम कुछ कस्टम नोटिफिकेशन भेजना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ और भी एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी कोडिंग वाली चीज़ें होंगी, मैं बट सारी आपकी चीज़ें जो भी होंगी वो सारी कॉपी पेस्ट होने वाली है, तो उसमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, जैसे कि हम लोगों ने जो कस्टम हम लोगों ने जो बाकी किसी ऐप्स गिजर की हेल्प से वहाँ पर कुछ हम लोगों ने ऐप डिजाइन किए थे, तो वहाँ पर भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। बट वहाँ पर क्या होता है, एक लिमिटेड नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि महीने में 3 या 4 नोटिफिकेशन ही भेज सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका पेड वर्जन लेना पड़ता है। तो फिलहाल मुझे पेड वर्जन उसका नहीं लेना है। ओके, हम लोग फिलहाल अभी अपनी कस्टम वाली वेबसाइट में आ जाते हैं, कस्टम वाले ऐप में आ जाते हैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऐप के लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन भेजने के लिए मुझे किसी थर्ड पार्टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हम अपनी जो हमारा ऐप है या फिर वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लगइन्स का, और यहाँ पर आपको प्लगइन सेक्शन में चले जाना है। प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, उस जिससे हम लोग क्या भेजने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल नोटिफिकेशन भेजने वाले हैं। तो उस प्लगइन का नाम है वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर वन सिग्नल आप सर्च कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन की प्लगइन मिल जाएगी। दिख रहा है आपको ये वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा, और इस वन सिग्नल की एक वेबसाइट, वहाँ पर जाकर हमें अपना अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग गूगल में डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं वन सिग्नल, और यहाँ पर वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, अब यहाँ पर अगर आप नीचे आओ तो आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसको वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब डायरेक्टली यहाँ पर हमें जाकर साइन अप कर लेना है। हमारी वो प्लगइन इंस्टॉल हो रही है, उसको इंस्टॉल होने देते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट डालना है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, जो मेरी वेबसाइट है उसको एक बार मैं यहाँ से मुझे अपना जीमेल डालना है, तो जो भी मेरा जीमेल है उस जीमेल को मैं यहाँ पर सिंपल मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने जीमेल को इंसर्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना जो है वो मुझे पासवर्ड इंटर करना है, और कंपनी का नाम मुझे यहाँ पे लिखना है आयुर्वेद स्टोर। और ये लिखने के बाद सिंपल मुझे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि मेरे मेल पे एक मेल जाएगी। ठीक है, जिसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मुझे अपने मेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, और मैं अपने जीमेल को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ से मेरे जीमेल में क्या होगा, एक वेरिफिकेशन मेल आई होगी, वो मुझे यहाँ पे वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो जस्ट ए मिनट, हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। मैं अपने मेल को ओपन करूँ। अच्छा, अभी वापस से अपने डैशबोर्ड में भी आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको करने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसको मुझे एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ठीक है, इस प्लगइन को सिंपल यहाँ पे मुझे एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही करना है आपको, इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और आपको अपनी वेबसाइट में एक्टिवेट कर देना है, बात खत्म। अभी आप आ जाइए डायरेक्टली अपने वन सिग्नल वाले अकाउंट में। मैं अपने ईमेल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे एक ईमेल आ चुकी होगी। अभी फिलहाल मुझे ईमेल रिसीव हुई नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे ईमेल आ जाए। एक बार मैं सारी जगह मैं प्रमोशंस में भी चेक कर ले रहा हूँ, सोशल में चेक कर ले रहा हूँ, प्राइमरी ईमेल में भी मैं चेक कर ले रहा हूँ, यहाँ पर नहीं दिख रहा। और एक बार इसको मैं स्पैम में भी चेक कर लूँगा कि कहीं ईमेल मुझे स्पैम में तो नहीं चलेगी। तो अभी मुझे ईमेल आई नहीं है, मैं ऑल मेल में भी जाकर चेक कर ले रहा हूँ। स्टिल आई एम वेटिंग कि वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन से मुझे कोई मेल आए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे, वी हैव सेंट मैसेज टू ईमेल प्रोवाइड विद द लिंक ऑन योर एक्टिवेट अकाउंट। ठीक है, उन्होंने आपके जो आप मैंने ईमेल प्रोवाइड की थी उस पर उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी है, जिसमें मुझे क्या करना है, अपना जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करना है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर मेल है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी कर ले रहा हूँ। अभी भी मुझे मेल नहीं आई हुई है। आई एम स्टिल वेटिंग कि यहाँ पर मुझे जो है वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन की तरफ से मुझे कोई मेल आए। स्टिल आई एम वेटिंग। एक बार पूरे ब्राउज़र को ही मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, ताकि शायद अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आ जाए। बट अभी भी मुझे जो है वो मेल नहीं रिसीव हुई है। मैं एक काम करता हूँ, अभी भी मुझे मेल नहीं है, तो एक काम करते हैं, वापस से हम लोग वन सिग्नल में जाते हैं, और यहाँ पर एक बार इसको मैं वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ।
मैं वापस से रजिस्टर कर लेता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरनेट पर आपकी प्रॉपर मेल आपकी नहीं आती, हो सकता है कि 1-2 मिनट बाद मुझे मेल आ जाए, बट कोई नहीं, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर मैं जाकर रजिस्टर कर ले रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए मैं अगर उसको यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर लॉगिन तो नहीं होगा मेरा, क्यों? क्योंकि अभी मेरा अकाउंट जो वेरीफाई नहीं हुआ। तो एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने सेम ईमेल आईडी पासवर्ड से कर रहा हूँ, तो बट यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यू हैव टू कन्फर्म ईमेल एड्रेस बिफोर कंटिन्यू। तो अभी मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो कन्फर्म नहीं हुआ है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे मेल आए, और यहाँ पर एक बार मैं वापस से साइनअप पर चला जाता हूँ और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैं फिर से इसको मैं अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर देखो अभी भी मेरे पास ये मेल यहाँ से वन सिग्नल से नहीं आई हुई है। सो आई एम जस्ट वेटिंग। आयुर्वेद स्टोर knp@gmail.com। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल इंसर्ट कर ले रहा हूँ एंड सेम पासवर्ड में जो मेरा था वो मैं इंसर्ट कर ले रहा हूँ। कंपनी का नाम है आयुर्वेद स्टोर एंड वापस से मैं यहाँ पर सिंपल क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर रहा हूँ। देखते हैं मुझे मेल आती है कि अच्छा ये कह रहा है कि दिस ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो मुझे फिलहाल अभी ईमेल यहाँ से नहीं आई है। मैं कई बार रिफ्रेश कर चुका हूँ, बट ये जनरली आपकी मेल तुरंत रिसीव हो जाती है, बट आई डोंट नो शायद कुछ रीजन होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा सर्वर का, तो मुझे मेल नहीं आ रही। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे और मिलता है क्या कि आप गूगल के साथ में भी साइनअप कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं गूगल के साथ में मैं साइनअप कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अपने गूगल अकाउंट के साथ में मैं सिंपली यहाँ पर साइनअप कर ले रहा हूँ। विद इन ए मिनट यहाँ पर मैं साइनअप हो जाऊँगा। ठीक है, मेल मुझे नहीं आई है, शायद कुछ और प्रॉब्लम होगी, बट हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अपने मेल के साथ में मैंने साइनअप कर लिया। मुझे लॉगिन पासवर्ड की जरूरत ही नहीं, मैंने डायरेक्टली मेल के साथ में लॉगिन कर लिया। अभी यहाँ पर देखो आपसे पूछ रहा है कि नेम ऑफ योर ऐप और वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं जो ऐप का नाम है वो क्या है, आयुर्वेद स्टोर। और यहाँ पर आप किसी भी नोटिफिकेशन भेजने वाले तो एप्पल iOS में, गूगल एंड्रॉयड में, वेब में, ईमेल में या फिर SMS में। तो मुझे किस में भेजना है, गूगल एंड्रॉयड में। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगर योर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखिए कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं, उन ऑप्शंस को आपको फिल करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ से दिख रहा है कि यू नीड टू सम फायरबेस सर्वर की एंड सम फायरबेस सेंडर आईडी। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेंगी गूगल से। गूगल की एक सर्विस होती है गूगल फायरबेस। जब भी अच्छा देखो यहाँ पर मुझे मेल आ गई, अभी मेल आई है, बट ये मुझे डायरेक्टली वेलकम की मेल आ गई है कि आप यहाँ पे आ चुके हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। गूगल की एक सर्विस होती है फायरबेस। तो गूगल एंड्रॉयड में, गूगल एंड्रॉयड जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं उसमें जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो गूगल फायरबेस के थ्रू ही आती हैं। तो हमें गूगल फायरबेस से कुछ सेंडर आईडी, कुछ सर्वर की, कुछ एपीआई की जनरेट करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली हम लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं क्या, फायरबेस, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिलेंगी, कुछ सर्वर की और कुछ सेंडर आईडी मिलेगी, वो मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी गूगल में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं फायरबेस में आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेता हूँ। मुझे सिंपल एक छोटा सा अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। विद इन अ मिनट आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके सामने मैं क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अपना अकाउंट गूगल फायरबेस में कैसे क्रिएट करना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल कुछ भी आपको चार्ज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का एक बटन मिलेगा, सिंपल आप क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपका ये हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर आयुर्वेद स्टोर लिख दिया। आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। ओके, यहाँ पर फिर से आपको एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अगर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो एक बार आपको शायद 1-2 बार आपको और कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी इसकी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, कोई नहीं, इसको एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन है, फिर से आप यहाँ पे आप कंटिन्यू कर जाइए। अब यहाँ पे आपसे अकाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका आयुर्वेद स्टोर के नाम से अकाउंट बना है, नहीं बना तो बना लीजिएगा। और यहाँ पर आपको ऐड फायरबेस पे क्लिक कर देना है, बस इतना करना है। इतना करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने के बाद यहाँ से आपको कुछ एपीआई की मिलेंगी, वो एपीआई की आपको कहाँ पे यूज करनी वो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना, वो सिंपल आपका गूगल फायरबेस से कनेक्ट होने वाला है। तो जब भी आप कोई नोटिफिकेशन ऐप में भेजोगे तो इसी के थ्रू आपकी जाने वाली है। देखिए यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ से कुछ
कीज जनरेट करनी है। तो वो की मुझे कहाँ से मिलेंगी? देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट सेटिंग का। सिंपल आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहीं पर अगर आप जाओगे क्लाउड मैसेजिंग में, तो यहाँ पर जैसे आप क्लाउड मैसेजिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, सर्वर की और सेंडर आईडी। इन सर्वर कीज को आपको यहाँ से क्या कर लेना है, सिंपल आपको इस सर्वर कीज को यहाँ से कॉपी करनी है और आपको यहाँ पर आ जाना है और ये देखिए आपका दिख रहा है फायरबेस सर्वर की, इस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। आप चाहो तो यहाँ से आप देख भी सकते हो कि सर्वर की आपकी क्या है। नेक्स्ट आपका है फायरबेस सेंडर आईडी, यहाँ पर आप चलो और ये जो फायरबेस सेंडर आईडी इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए और सिंपल यहाँ पे फायरबेस सेंडर आईडी अपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। देखना चाहो तो यहाँ से आप देख भी सकते हो। ये करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये जो आपका जो फायरबेस का काम था खत्म हो गया, यहाँ पर आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस फायरबेस वाले अकाउंट का काम खत्म। अब यहाँ पर आपको कभी भी वापस आने की जरूरत नहीं, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर वहाँ से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, जीमेल में ओपन रहने देता हूँ, वापस से मैं यहीं पर अपने ऐप में आ जाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल अपनी जो सेंडर आईडी है और सर्वर की है वो मैंने यहाँ पर डाल दी। डालने के बाद सिंपल यहाँ पर मैं सेविंग पे क्लिक करा था। मेरा देखो ये चीज़ें आपकी सारी सेव हो गई हैं। सेव होने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई हैं। आपका जो ऐप बनता है वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे बनता है, जैसे कि मैं बात करूँ नेटिव एंड्रॉयड ऐप, कोर्डोवा, रिएक्ट जेएस, यूनिटी, ज़ैमेन, फ्लटर, आइकॉनिक, सर्वर पे या फिर अदर एसडीके पर भी आपका प्लेटफॉर्म ऐप जो है बनता है। तो बट जो हम लोगों ने ऐप अभी बनाया हुआ है वो हमारा कौन सा है, नेटिव एंड्रॉयड ऐप्स। तो हमें क्या करना है, सिंपल नेटिव एंड्रॉयड ऐप पे क्लिक कर देना है। ओके, नेटिव एंड्रॉयड ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे नीचे जाने के बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखो दिख रही हैं। ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये कुछ यहाँ से आपको ऐप आईडी मिली, ये आपको आपके ऐप के कोडिंग में इंसर्ट करना है। तो ऐप को हमें एडिट करना है। हम लोग, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने ऐप का सोर्स कोड डाउनलोड करने वाले। तो हमने अपने ऐप का सोर्स कोड डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, डाउनलोड कर रखा है। अब मुझे उस सोर्स कोड को एडिट करके एक नया ऐप डिजाइन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपका जितने भी एंड्रॉयड ऐप डिजाइन होते हैं वो आपके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। आप गूगल में जाएंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। 1 GB का आपका एप्लीकेशन होगा। यहाँ पर देखिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो मिल जाएगा, ये फ्री में आपका सॉफ्टवेयर है। इसको आप लोग सिंपली अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखिए, आपका लगभग 913 MB का है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड करिएगा, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ वहाँ से अपडेट्स वगैरह होंगे तो वो चीज़ें आपकी यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक, अगर मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि आपका जो लैपटॉप हो वो मिनिमम i3 या फिर i5 होना चाहिए। मिनिमम आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए, तभी आपका जो सॉफ्टवेयर है ये आपका रन होगा, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है, इससे आपके बाकी जितने भी कोडिंग वाले एप्लीकेशन है तो वो सारे डेवलप होते हैं। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं, सिंपल नॉर्मल सी चीज़ है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने जो हमारा हम लोगों ने जो ऐप डिजाइन किया था उसका हमें सोर्स कोड मिला था, उस सोर्स कोड को हम लोग यहाँ पर एडिट करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी से मैं अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है और मैं डायरेक्टली यहाँ पर चल के उसको मैं ओपन करने वाला हूँ। ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो एप्लीकेशन है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा और एंड्रॉयड स्टूडियो आपके जो लैपटॉप में वो आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, तब तक मैं अपने फाइल मैनेजर में चल लेता हूँ और उस एप्लीकेशन को मैंने जहाँ पर इंस्टॉल सेव किया था फाइल को, वहाँ पर मैं चल कर देख लेता हूँ कि मेरी चीज़ें कहाँ पर है। तो मैं आ जाता हूँ अपने डी फोल्डर में और डी फोल्डर में यहाँ पर मैंने एक किस नाम से, मैंने आयुर्वेद ऐप के नाम से यहाँ पर बना रखा था फोल्डर, और ये आयुर्वेद स्टोर ऐप। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये आपका जो है ये सोर्स कोड आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस सोर्स कोड को हमें एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हमें कहाँ पर चलना पड़ेगा, वापस से अपने सिंपल एंड्रॉयड स्टूडियो में। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कई सारे ऑप्शंस आते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम नॉर्मली एंड्रॉयड आप कोडिंग से बनाते हो तो यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ता है। बट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी से सोर्स कोड पड़ा हुआ है मेरे ऐप का। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है कि मेरा वो सोर्स कोड कहाँ पर है। तो मेरा डी फोल्डर में कहाँ पे पड़ा था, आयुर्वेद ऐप के, आयुर्वेद स्टोर ऐप के नाम से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो डायरेक्टली यहाँ पर आपको सोर्स दिख गया और यहाँ पे एंड्रॉयड का साइन बन के आ रहा है। इस पर बस क्लिक करना है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, वो जो सोर्स कोड है सारा उठ के आपके इस सॉफ्टवेयर में अपडेट होने वाला है और हम लोग अपने इसको एडिट भी करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे कुछ कह रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो का एक नया वर्जन आया है, चाहो तो आप अपडेट कर सकते हो। तो मैं इसको अपडेट नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ पर डिसमिस कर देता हूँ।
क्योंकि अपडेट करने में मुझे बहुत सारा डेटा का यूज, क्योंकि आपको देख रहे थे 900 MB का आपका जो सॉफ्टवेयर था ये है, बट इसको फिलहाल भी मैं अपडेट करने वाला नहीं, उसको मैं बाद में अपडेट कर लूँगा। अभी आपको चीज़ यहाँ पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो रहा है। 2 से 3 या 4-5 मिनट का भी टाइम लग सकता है, वो आपके लैपटॉप की प्रोसेसिंग स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपका लगने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर चीज़ें आपकी प्रोसेसिंग हो रही है। सो जस्ट वी आर वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कब यहाँ पे लोड करे। अच्छा, इसको लोड करने दो, तब तक हम लोग चल जाते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर देखो आपको कुछ दिखा रहा है क्या, इंस्टॉल द SDK फाइल। ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पर कुछ कोडिंग है, ये आपको बता रहा है कि ये कोडिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोडिंग कैसे आपको दिख रही है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है रीड द डॉक्यूमेंटेशन टू लर्न हाउ टू इंस्टॉल SDK। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करिए तो आपको ये बता देगा कि आपका ये चीज़ कैसे इंस्टॉल होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें कैसे होने वाली है। स्टेप 1 स्टेप 2 ये सारी चीज़ आपकी यहाँ पे प्रॉपर लिखी है, ये हमें सारी चीज़ें वहाँ पे करनी है। कुछ कोड्स दिए गए हैं, इन कोड्स को हमें कॉपी पेस्ट मारना है बस, ठीक है। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आपके पास OneSignal अकाउंट होना चाहिए, हमारे पास है। हमारे पास एक ऐप ID होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऐप ID ये मिल जाएगी देखने को। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास एक एंड्रॉयड 4.0.3 से ऊपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है बिल्कुल। मेरे पास सर्वर की होनी चाहिए, कौन सी, गूगल फायरबेस की, वो मेरे पास ऑलरेडी से है। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे नीचे आ जाना है, हमें यहाँ पर सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना है। तो अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर चीज़ें आपकी अपडेट हो रही हैं। वी आर स्टिल वेटिंग कि हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर लोड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर कोडिंग करने वाले हैं। सिर्फ कोडिंग में क्या है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग एक्स्ट्रा। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। जो स्टेप्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही स्टेप आप लोग फॉलो करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास 24 आवर चैट सपोर्ट है, आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में चीज़ें आंसर कर सकते हो, या फिर आपकी सैटरडे को लाइव क्लास होती है, वहाँ पर चीज़ अपने आप डाउट पूछ सकते हो। अभी जो आप यहाँ पे ऐप डिजाइनिंग पढ़ रहे हो, ये थोड़े से एडवांस लेवल की आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। एडवांस लेवल की आपकी ऐप डिजाइनिंग है। टू प्रोसेस रनिंग, ओके, वेटिंग। अच्छा, ये जो चीज़ें आपकी हो रही है आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो मैं भी ये इस वीडियो को थोड़ा सा शाम के टाइम में शूट कर रहा हूँ, तो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू रहता है। क्यों? क्योंकि शाम को क्या होता है कि आपके पेलोड बढ़ जाते हैं। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि ये हमारे जो सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं यहाँ पर प्रॉपर लोड हो जाए। कि ये 3 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था, बट अभी भी ये आपकी चीज़ें क्रिएट करा है। सो कोई नहीं, हम वेट कर ले रहे हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, इसलिए चीज़ें यहाँ पर आपकी थोड़ी सी स्लो हो रही हैं, बट नो प्रॉब्लम, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस। जनरली आपका ये 3 से 4 मिनट का टाइम लेता है, तो अभी 3 मिनट हो चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें हमारी जो है लोड हो जाएँ जल्दी से। ओके, मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लोड हो चुके हैं, बस थोड़े से प्रोसेस आपके बचे हुए हैं जो आपके नीचे यहाँ पर चल रही हैं। आप मान के चलिए मिनिमम आपको 4 to 5 मिनट का टाइम तो लगने ही वाला है इस चीज़ को होने में, ठीक है। तो चीज़ें आपकी यहाँ पर लोड हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपकी चीज़ें कुछ लोड होंगी, इसके बजाय देखिए आपका लिख के आ गया क्या, स्टार्टेड सक्सेसफुली, आपकी चीज़ यहाँ पे लोड हो गई हैं। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ों का अपडेट आ जाएगा, कुछ यहाँ पर अगर आपको हाँ, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बोले तो मत कीजिएगा, बट अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो। यहाँ पर कभी कभी 1-2 प्लगइन को यहाँ पर अपडेट करने के लिए बोल देगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं प्रॉपर लोड हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, डेमॉन स्टार्टेड सक्सेसफुली, आपकी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल कोडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको एडिटिंग स्टार्ट करना है। तो हम लोग वो स्टार्ट कैसे करेंगे वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर वापस से अपने इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है कि ऐड OneSignal Gradle plugin एंड स्टेक। क्या क्या कर रहा है कि ओपन योर रूट फोल्डर build.gradle प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर आपको क्या कर रहा है कि अंडर बिल्ड स्क्रिप्ट रिस्पोजिटरी ऐड बिफोर जस्ट एंटर जीसी, इन चीज़ों को आपको वहाँ पर ऐड करना है उसके कोड में। तो हम क्या करते हैं, हमें कहाँ पर जाना है, build.gradle प्रोजेक्ट नेम। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कहाँ पर,
देखो यहाँ पर आपका गेडर स्क्रिप्ट दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको दिखेगा बिल्ड डॉट ग्रेजल, और यहाँ पर क्या करें बिल्ड डॉट ग्रेजल आपके दो हैं, पहला क्या है प्रोजेक्ट और दूसरा मॉड्यूल। तो अभी हमें कहाँ पर जाना है, हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें कहाँ पर जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है। ओके, प्रोजेक्ट में हमें जाना है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट वाले पर डबल टैप करेंगे। डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर आपकी इसकी सारी कोड्स देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर यहाँ पर आपको जो टेप कोड्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करें कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है, कहाँ पर ऐड करनी, उसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर एक बार हम जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो अंडर बिल्ड स्क्रिप्ट रिस्पोजिटरी ऐड दिस कोड्स, इन कोड्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और कहाँ पे ऐड करना है इनको, बिफोर जे सेंटर और बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर। देखो यहाँ पर आपका दिख रहा है बिल्ड स्क्रिप्ट रिस्पोजिटरी, और कहाँ पर है जे सेंटर के जस्ट पहले। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जे सेंटर के जस्ट पहले इसको मैं एंटर करूँगा, ये नीचे आ जाएगा आपका, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा वो जो कोड मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। बस इतना किया मैंने। अगला स्टेप यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सेम अंडर बिल्ड स्क्रिप्ट इन डिपेंडेंसीज एट दिस मच। मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, और कहाँ पे करना है कि अंडर बिल्ड स्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज के अंदर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्ड स्क्रिप्ट है, यहाँ पर डिपेंडेंसीज दिख रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पे एडेड है, इसके आगे मैं यहाँ पर सिंपल इंटर करूँगा और यहाँ पर उस जो मैंने कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, अगली चीज़ बोल रहा है कि अंडर ऑल प्रोजेक्ट्स रिस्पोजिटरीज ऐड दिस। ओके, और कहाँ पे ऐड करना है, बिफोर जे सेंटर। चलो यहाँ पर आते कहाँ पर जाना है, ऑल प्रोजेक्ट्स में रिस्पोजिटरीज में। यहीं पर जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो कहीं कहीं आपको ऑल प्रोजेक्ट मिल जाएगा, रिस्पोजिटरीज मिल जाएगा। मुझे कहाँ पे इंटर करना है, जस्ट किसके पहले, जे सेंटर के पहले। तो मैं जे सेंटर के पहले यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ और इसको कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है, इतनी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो चुकी है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपको प्रॉपर कोड दिखा रहा है कि जो चीज़ आप वहाँ पर दिख रही थी वो आपकी यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको देखो स्क्रीनशॉट देके भी दिखाया है कि इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जब पहला स्टेप हो जाए तो यहाँ पर ऊपर देखिए एक ऑप्शन आएगा आपका सिंक नाउ का। यहाँ पर सिंपली आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना है। तो जो भी आपने चेंजेस करे हैं यहाँ पर, ये चीज़ें आपकी यहाँ पर सिंक हो जाएंगी। ये सिंक होने में भी आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपने हम लोगों ने कोड में यहाँ पर इस ऐप के कोड में चेंज किया है उसको हम लोग यहाँ पर सिंक कर रहे हैं कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो हमारे ऐप के साथ में प्रॉपर सिंक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपकी चीज़ें यहाँ पर नीचे चल रही हैं, आपका प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ पर अभी चेंजेस करें उसको मैं अपने ऐप के साथ में प्रॉपर में कर रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने ऐप पे सिर्फ नोटिफिकेशन भेज सकूँ। अगर आप चाहते हो, आप अपने ऐप में नोटिफिकेशन नहीं भेजना चाहते हो तो ये कोडिंग की या फिर कोई भी ज़रूरत आपको नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होने वाली है। नॉर्मली जो एपीके फाइल हम लोगों ने कन्वर्ट कर दी उसको आप जाकर प्ले स्टोर में अपलोड कर दो बस। ओके, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि हमारा जो गेडर सिंक था ये फिनिश हो गया है, प्रॉपर चीज़ आपकी हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका अगले स्टेप हम लोग चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, ओपन योर ऐप बिल्ड डॉट गेडर मॉड्यूल ऐप। मतलब मुझे अभी दूसरा वाला कोड ओपन करना, कौन सा वाला, ये वाला बिल्ड डॉट गेडर मॉड्यूल ऐप। इस पर डबल टैप करिए और आपकी ये कोडिंग ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, कह रहा है कि ओके ऐप, ये कुछ आपकी प्लगइन्स का है, इन प्लगइन्स को आपको ऐड करना है। कहाँ पे कह रहा है, ओपन योर बिल्ड डॉट गेडर ऐप, ऐड द फॉलोइंग अंडर बिल्ड स्क्रिप्ट। बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर आपको, और कहाँ पर, above com.android आप एप्लीकेशन के पहले आपको कोड्स ऐड करने हैं। तो हमें क्या करना है, इस कोड को मैं कॉपी करूँ, जितना मैं कॉपी करूँ इतना आप भी कॉपी करिएगा, जितना मैं कॉपी करूँ उतना भी कॉपी करिएगा। और आपको ये कहाँ पे इंसर्ट करनी है, आपको प्लगइन्स में आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखो आपको ये प्लगइन्स दिख रही है और यहाँ पर आपको सिंपल नीचे इंसर्ट करना और जो कोड कॉपी किया पेस्ट कर देना है, बात खत्म। अगला स्टेप यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या दिख रहा है, ऐड द फॉलोइंग योर डिपेंडेंसीज। तो मुझे क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मुझे कहाँ पे इसको डालना है, डिपेंडेंसीज के अंदर। यहीं पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिपेंडेंसीज देखने को मिल जाएंगी कहीं ना कहीं पे। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसीज देखने को मिल जाएंगी, और अभी मुझे नहीं देखने को मिल रही हैं, और मैं नीचे आता हूँ और नीचे ये देखो आ गए डिपेंडेंसीज। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस डिपेंडेंसीज के आगे मैं सिंपल इंटर बटन प्रेस करता हूँ, जो कॉपी किया वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, बात खत्म। और देखते हैं यहाँ पर क्या सेकंड स्टेप में कुछ बचा है। तो यहाँ पर अभी आपका कुछ नहीं बचा है, आपको सिंपल आगे बढ़ जाना है बस। सेकंड स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप कंप्लीट होते फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंक नाउ पे क्लिक करना। ठीक है, ये चीज़ अभी आपने यहाँ पे जो चेंजेस करे हैं वो चेंजेस भी आपके यहाँ पर सिंपली सेव होने वाले हैं। ठीक है, विद इन अ मिनट और 2 मिनट जो भी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उस हिसाब से आपकी चीज़ें यहाँ पर सिंक हो जाएंगी और यहाँ पर चीज़ें सेव हो जाएंगी।
ठीक है। देखिए आप यहाँ पर जो भी आपके इसमें कुछ प्रोसेस हो रहे हैं वो प्रोसेस नीचे लिख के आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट हमें कोडिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, आपको नॉलेज होगी, हमें सिंपल कॉपी पेस्ट काम करना है बस, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग कॉपी पेस्ट करते हुए जा रहे हैं और वही आपको करना है। बस जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उतना करते जाइए, आपका ऐप डिज़ाइन हो जाएगा और यहाँ पे हम उसमें नोटिफिकेशन भी भेज पाएंगे। वो सारी चीज़ आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। और ये एक लाइव ऐप है, ये आप प्ले स्टोर में भी आप चेक कर लीजिएगा, अभी विदिन 10 डेज आपका जो ऐप है आपके प्ले स्टोर में लाइव हो जाएगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन भी भेजूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं और यहाँ पर ये प्रॉपर लाइव चलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो कस्टमर हमारा, जो भी हमारा क्लाइंट है, वो यहाँ पर चीज़ें बेचने वाला है ऑनलाइन। तो ये बिल्कुल भी एकदम रियल चीज़ें हैं, आपके सामने है ये। हाँ अच्छा, अगर आपको इस तरीके की वेबसाइट बनाना नहीं आता, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया था, अपनी वेबसाइट को हमने ऐप में कन्वर्ट किया है, तो आप एक काम करिएगा, हमारा एक दूसरा कोर्स है वेबसाइट डेवलपमेंट का, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वो क्या है, उसमें हमने 50+ टाइप्स की वेबसाइट क्रिएट करना बताया, तो आप जिस टाइप की चाहो उस टाइप की वेबसाइट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और फिर उनको आप क्या कर सकते हो, अपने ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके। कुछ भी आप गेमिंग से लेकर नॉर्मल किसी भी तरीके का फ्री PDF डाउनलोडिंग, एवरी टाइप, हर एक टाइप की वेबसाइट आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी चीज़ें हो गई हैं, बट ये भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपकी फिनिश हो चुकी हैं चीज़ें, ये दिख रहा है ग्रेडल फिनिश इन 1 मिनट 23 सेकंड 475 मिली सेकंड। बट यहाँ पर अभी आपकी कुछ चीज़ें इंडेक्स हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट सिस्टम क्या कर रहा है कि ऐड रिक्वायर्ड कोड, ऐड द फॉलोइंग कोड इन ऑन क्रिएट मेथड ऑन योर एप्लीकेशन क्लास। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये दो तरह की चीज़ें होती है, एक आपका जावा होता है, एक आपका कोटलिन फाइल होती है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर जावा पे करना है और ये मिलेगा कहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको जाना अपने इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पर आपका ऐप फीचर होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको जावा मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको ये मिलेगा ये वाला ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखो मिलेगा आपको एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर डबल टैप करना है, तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन क्लास ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हैं और यहाँ पर कुछ कोड्स लिखे हैं। इन दोनों में जो जो चीज़ें यहाँ अपने आपके जो एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें नहीं है यहाँ पर, वो आप यहाँ से कॉपी करके डालना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं। सबसे पहले आपका है इंपोर्ट com.1 सिग्नल, ये देखिए आपका यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होने वाली हैं और नहीं है। चलो इसको मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, ये वाली लाइन मुझे लाइन कॉपी करनी पड़ेगी और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पर डालना है। और मैं देखता हूँ कहाँ पर मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया एंड इंटर बटन। इसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी हैं। ये पब्लिक क्लास मेन एप्लीकेशन, देखिए आपका यहाँ पे क्या अवेलेबल है, पब्लिक क्लास एप्लीकेशन एक्सटेंस एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ये चीज़ आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये मुझे कॉपी करने की जरूरत है। इसके नीचे वाली चीज़ मुझे कॉपी करनी कौन सी, ये प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ऐप ID, इसको मुझे कॉपी करना है। और ये कॉपी करने के बाद मुझे कहाँ पर जाना है, इसके जस्ट नीचे मुझे इसको पेस्ट करना है। और यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है 1 सिग्नल ऐप ID, यहाँ पर हैशटैग पड़ा है। ये अब यहाँ पर आपको अपनी ऐप ID से इसको चेंज करना है। आपकी ऐप ID कहाँ से मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा वापस अपने ऐप की सेटिंग में और यहाँ पर देखेंगे आपकी ये ऐप ID दिख रही है, ये आपकी ऐप ID है। इसको आप यहाँ से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद अपने ऐप में चलिए। जो आपका हैशटैग है इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, इसको आप यहाँ से डिलीट करिए और जो कॉपी किए उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। डन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वापस आ जाइए। ऑन क्रिएट मेथड ये आपने ऐड कर रखा है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, पब्लिक वाइड ऑन क्रिएट, सुपर ऑन क्रिएट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शायद लिखी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं ये, इन चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वहाँ पर चल के अपने एप्लीकेशन में यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, प्रॉपर चीज़ें यहाँ पर जितने भी कोडिंग थी कॉपी पेस्ट कर ली। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यार आपकी सारी फाइनली आपकी ये फाइनल कोडिंग थी, बस खत्म। अब यहाँ पर मेरा क्या हो गया है, ऐप मेरा बन चुका है। अब मुझे ऐप का क्या करना है, ऐप को मुझे लॉन्च करना है, मतलब इस ऐप को मुझे प्रॉपर क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए कुछ और भी स्टेप्स फॉलो होंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी और भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एंड्रॉइड डेवलपर नहीं हो। मैं जितने स्टेप्स बता रहा हूँ वही आपको बस यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको चलना है सिंपल, कहाँ पे क्लिक करना है, एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा रन का, या फिर मैं आपको देख लेता हूँ कहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर भी नहीं, आपको चलना होगा यहाँ पर एनालाइज। जस्ट ए मिनट, मैं चेक कर ले रहा हूँ कहाँ पर, शायद इसकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यहाँ पर भी आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं। फाइल के अंदर अगर मैं चलूँगा तो यहाँ पर भी आपकी चीज़ें नहीं है। जस्ट ए मिनट, एंड यहाँ पर क्या है, ये
स्टिल आई एम वेटिंग, यहाँ पर भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। जस्ट मिनट में एक बार देख ले रहा हूँ कि वो चीज़ आपको मिलेगी कहाँ पे। हाँ, मुझे जाना है बिल्ड वाले फोल्डर में और यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरेट साइन बंडल एपीके। आपको एक साइन बंडल एपीके फाइल जनरेट करनी, मतलब क्या, जो मैं यहाँ पे एपीके फाइल जनरेट करूँगा उसमें मैं अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपने में सिग्नेचर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जनरेट साइन बंडल एपीके पे क्लिक करना है और मुझे यहाँ पर क्या करना है, एंड्रॉइड ऐप बंडल भी आप कर सकते हो या फिर आप एपीके फाइल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे बी फाइल जनरेट करो चाहे एपीके फाइल जनरेट करो, दोनों आपके प्ले स्टोर में अपडेट हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं एपीके फाइल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे कुछ की स्टोर, की पासवर्ड, की एरियाज पूछ रहा है। तो ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, जहाँ पर आपने अपना सोर्स कोड डाउनलोड करा था ना, ये देखो सोर्स कोड में आपकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो मैंने यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड करी थी ना, तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइनिंग की इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ आईडी पासवर्ड मिलेंगे, इनको आपको यहाँ पर करना है। और यहाँ पर आपकी एक साइनिंग की होंगी, इनको आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है क्या, की स्टोर पाथ में, यहाँ पर आपको चूज एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है और ये अवेलेबल कहाँ पर होंगे आपको वो मैं बता देता हूँ। आपको चलना है अपने डी फोल्डर में, जहाँ पर आपने अपने ऐप की कोडिंग रखी है। यहाँ पर आपका ऐप सोर्स कोड है, तो यहाँ पर मैंने कहाँ पर रखा है, आईओडी स्टोर में, और यहाँ पर मैंने किस नाम से इसको बना रखा है, शाइनिंग डॉट की स्टोर। ये आपका है, इसको आपको यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर देना है। आपसे पूछ रहा है की स्टोर पासवर्ड, तो की स्टोर पासवर्ड आपका यहाँ पर है, कहाँ पर दिख रहा है, की स्टोर पासवर्ड, ये आपका की स्टोर पासवर्ड है। इसको कॉपी करिए और की स्टोर पासवर्ड में अपना इसको पेस्ट करिए। फिर पूछ रहा है की एलियास, इसकी की एलियास क्या है, तो यहीं पर आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं की एलियास, ये की एलियास दिख रहे हैं। सॉरी, मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, वहाँ पर मुझे पूछ रहा था की स्टोर पासवर्ड, मैंने की पासवर्ड डाल दिया। तो आपका जो की स्टोर पासवर्ड है ये वाला है, ये गलती आपको नहीं करनी है। की स्टोर पासवर्ड ये वाला आपका, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। नेक्स्ट आपका मिलेगा की एलियास, तो माई की एलियास को आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर अपनी की एलियास को इंसर्ट कर देना है। की पासवर्ड आपकी क्या है वो भी आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जस्ट ए मिनट प्लीज होल्ड। ओके, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या कॉपी किया है, हम लोगों ने की स्टोर पासवर्ड कॉपी कर लिया, की एलियास कर लिया और की पासवर्ड मुझे कॉपी करना है। तो की पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये नीचे वाला। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल जाके इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ओके, चाहो तो इसको आप रिमेंबर कर सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आपका डिबग होता है, एक आपका रिलीज होता है। डिबग में मतलब क्या होता है कि बीटा वर्जन आप लॉन्च करने वाले हो, आप टेस्टिंग पर्पस से लॉन्च करने वाले हो। तो मैं टेस्टिंग पर्पस से नहीं लॉन्च करने वाला हूँ, मैं लॉन्च करने वाला हूँ रिलीज पर्पस से। मुझे डायरेक्ट इसको अपलोड करना है और यहाँ पर आपको ये जार सिग्नेचर और ये दोनों आपको यहाँ पे टिक कर देने। इसके बाद आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। अब आराम से आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ। ये जो आपका एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक आपका ऐप क्रिएट करके देने वाला है। ठीक है, आपका ऐप क्रिएट करेगा, मुश्किल से 3 से 4 या 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का भी टाइम ले सकता है। आपका ऐप क्रिएट करेगा और ऐप में होने वाला क्या है, सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट। कैसे परफेक्ट, मतलब क्या कि हम इसमें नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या है, सारी नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। वो कैसे भेजेंगे, अच्छा आपको हम दिखा भी देंगे कि यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन कैसे भेजी जा रही है। स्क्रीनशॉट के साथ में सारी चीज़ आपको हम करके दिखा देने वाले हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपकी यहाँ पर चीज़ें आपके फाइनल हो जाती हैं। यहाँ पर आपको एपीके फाइल मिल गई है, इसको भी आप प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी से पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ कि एपीके फाइल को आपको प्ले स्टोर में अपलोड कैसे करना होता है। बट एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से बता दूंगा भाई कि एपीके फाइल को अब प्ले स्टोर में कैसे अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो मैं अगर बात करूँ ऐप डेवलपमेंट की, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लोज होती हैं। मैंने आपको प्रॉपर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ऐप्स गीजर से भी मैंने आपको ऐप क्रिएट करना बताया और यहाँ से मैंने आपको एक वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर आपको बताया कि एक वेबसाइट को आप ऐप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये ऐप में कन्वर्ट हो जाए, आपके एपीके फाइल मिल जाए, तो इसको आप प्ले स्टोर में भी अपलोड कर सकते हो।
ठीक है। अगर आपको अपने ऐप में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप अपने वेबसाइट में जो चेंज करेंगे वो आपके ऐप में भी चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपने कुछ वर्जन वगैरह चेंज करना, कुछ अपडेट करना है, तो फिर आपने जो सोर्स कोड डाउनलोड किया है, इस सोर्स कोड में भी आपके जो वर्जन है वो आपके अपडेट हो जाएंगे, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वो सारे अपडेट आपके यहाँ से आप लॉन्च कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर एक ऐप डिजाइनिंग थी जो विदाउट कोडिंग हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें करी। कोई भी एक कोड का हम लोगों एक लाइन भी हमने कोड की टच नहीं करी। हाँ, हमने कुछ कॉपी पेस्ट किया है, बट हमने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अगर मैं इस ऐप को 1 से 2 दिन में यहाँ पर मैं प्ले स्टोर में पब्लिश करता हूँ तो वो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। अदरवाइज मैं आपको ऑलरेडी से बता चुका हूँ कि किसी अभी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में लिस्ट कैसे करते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं अभी वेट कर रहा हूँ, क्या किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा ऐप है, ये एप्लीकेशन जो है, मेरा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, मेरे ऐप को जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे मेरा सिग्नेचर दे रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कर रहा है। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस, ओके। मैं वेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें दिखा सकूँ कि यहाँ पर चीज़ें आपकी क्लियर कैसे होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जब इस ऐप को डिज़ाइन करते हो तो यहाँ पर कुछ एरर्स भी आ जाते हैं, कुछ छोटे मोटे एरर्स भी आ जाते हैं, तो वो एरर्स जो होंगे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे, यहाँ पर आपको नीचे एरर्स लिख के आ जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे अपने जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पर चैट बॉक्स में आप सिंपल वो चीज़ें उसके स्क्रीनशॉट दे सकते हो और मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, ओके। और अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती है तो एक काम करिए, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा वेबसाइट डिजाइनिंग का। प्रॉपर आप 50 टाइप्स की वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे, हर एक टाइप की, जैसी भी चाहे, नॉर्मल वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट, एवरी टाइप्स, बुकिंग वेबसाइट, हर तरह की वेबसाइट आप वहाँ से डिजाइन कर पाओगे, ओके। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि यहाँ पर आपकी चीज़ें हो जाएं। फिलहाल आपके 3 मिनट हो चुके हैं। जो आपका जो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है, यहाँ पर चीज़ें क्रिएट कर रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा भी यहाँ पर। हाँ, इसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। आपके जो टास्क है यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पर एक काम ये करना है कि आपको एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है, ओके। यहाँ पर डन हो चुका है, आप देख सकते हैं ये जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर मॉड्यूल ऐप सोर्स 1। आपका जो साइन बंडल है वो आपका जनरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर लोकेट फाइल पर क्लिक करूँगा तो जहाँ पर आपकी ये एपीके फाइल बन के तैयार हुई वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी आपकी एपीके फाइल ये तुरंत अभी आपका बन चुका है। कौन सा? एपीके रिलीज अनसाइंड, ये आपका अनसाइंड है। यहाँ पर आपका साइन बंडल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। टाइम आपका दिखा रहा है 5 PM। ये आज का टाइम है, ये पुराना टाइम है। सो जस्ट वेट ए मिनट, मैं अगर वापस से यहाँ पर मैं अपने सोर्स कोड में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने सोर्स कोड में आ जाऊँगा तो यहीं पर आपको ये जो अभी जो उन्होंने साइड बंडल जनरेट किया यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर यहाँ पर मैं ऐप में चलूँगा और यहाँ पर रिलीज़ में आ जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए आपका ऐप रिलीज हो चुका है और टाइमिंग ये आज आपका 11 अगस्त 2021, टाइम 10:25 और यहाँ पर भी आप 10:25 देख सकते हो। ये जो आपका ऐप है ये जनरेट हो चुका है। अच्छा, इसके पहले जो मैंने ऐप जनरेट किया था वो आपका 1 MB का था, बट अभी जो मैंने ऐप जनरेट किया ये आपका 2 MB का है। अब एक काम कर सकते हो कि आपका ये काम हो चुका है तो यहीं पर आप एक काम कर सकते हो, इसको आप क्लोज कर सकते हो। आप फाइल में जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्लोज प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट को आप क्लोज कर दीजिए और ये सॉफ्टवेयर का काम खत्म, इसको आप बंद कर दीजिए। इसको भी आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, इस एपीके फाइल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये सब्सक्राइबर आपके चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग 1 मिनट का वेट कीजिए, मैं इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसके भी स्क्रीनशॉट या फिर उसका जो वीडियो है वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सो जस्ट वेट अ मिनट। हम लोग मैंने क्या किया है, अपने फ़ोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर भी मैं क्या करने वाला हूँ, चेक सब्सक्राइब यूजर पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ फाइंड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ देखो इसने फाइंड कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस योर फर्स्ट यूजर रनिंग ऑन द Redmi Note 8। Redmi Note 8 मेरे पास फ़ोन है जिसमें मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर इसने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है और यहाँ पर मैं चाहूँ तो उसको सेंड मैसेज भी करके एक बार मैं चेक भी कर सकता हूँ कि चीज़ें आपकी हो गई हैं कि नहीं हो गई। तो मैं यहाँ पर सिंपल मैं डन कर देता हूँ। डन करेंगे तो हम लोग वापस से अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। कहाँ पर? एप्स गीजर के डैशबोर्ड में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने एप्स की जाए इट्स वन सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे मैसेजेस भेजना है, कुछ सारी चीज़ें सेंड करनी है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस से डैशबोर्ड में आ जाता हूँ यहाँ पर और डैशबोर्ड में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी ऐप इंस्टॉलेशन होंगे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारा एक ऐप इंस्टॉलेशन हुआ है, अभी जो मैंने अपने पर्सनल फ़ोन में किया हुआ है। अगर यहाँ पर मुझे पुश नोटिफिकेशंस भेजनी है तो यहाँ पर मैं न्यू पुश नोटिफिकेशन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं नोटिफिकेशंस भी अपने फ़ोन में भेज सकता हूँ।
मैं तुरंत आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइटल में टेस्ट लिख देता हूँ कि मैं टेस्ट भेज रहा हूँ, और मैसेज में मैं सिंपल टेस्टिंग लिख दे रहा हूँ। आप यहाँ बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कोई इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ पर आप जाके इमेज भी आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई इमेज यहाँ पर भेजनी है, जनरली आपने देखा होगा कभी कभी आपके जो नोटिफिकेशन आती है उसमें आपकी इमेजेस भी आती है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक नॉर्मल सी इमेज यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कोई एक नॉर्मल सी इमेज अपलोड कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक इमेज अपलोड कर दे रहा हूँ, नहीं इसको मैं नहीं अपलोड कर रहा हूँ, या फिर इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर ले रहा हूँ, इतनी मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। इस इमेज को मैं नोटिफिकेशन में भेजने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैं सारी चीज़ लाइव करके दिखाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपसे लॉन्च यूआरएल पूछ रहा है कि अगर आपके नोटिफिकेशन पर कोई क्लिक करे तो आपका लॉन्च यूआरएल क्या हो। तो मैं काम करता हूँ, मैं लॉन्च यूआरएल को अपना यहाँ पर मेरा जो शॉप पेज है, ये स्टॉप पेज दिख रहा है, इस पेज का लिंक यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इस पेज को लिंक को यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। मैं वापस यहाँ पर आ जा रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए आपका जो है नोटिफिकेशन का ये दिखा रहा है कि इस तरीके से आपका जो नोटिफिकेशन है यूजर के नोटिफिकेशन बार में दिखेगा। और ये करने के बाद सिंपल आपको नीचे आना है और यहाँ पर इसको आप किसी टाइम में भेजना चाहते हो तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, या फिर इमीडिएट भेजना चाहते हो तो इमीडिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आप रिव्यू एंड सेंड पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप वापस से आपको एक बार रिव्यू दिखाएगा आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। इसके बाद आपको डायरेक्टली सेंड मैसेज पर क्लिक कर देना। सेंड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो जितने भी इंस्टॉलेशंस आपके ऐप के होंगे उन सारे यूजर्स को क्या एक आपको नॉर्मली एक नोटिफिकेशन चला जाएगा भैया कि आपके पास ये नोटिस आई है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, इधर आप आओगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा, यहाँ पर हमारा जो नोटिफिकेशन है डिलीवर्ड हो चुका है। अगर यहाँ पर लिंक्स पे क्लिक वगैरह होंगे तो वो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें दिखने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से भेज सकते हो। मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अपने फ़ोन में कि मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली अपने ऐप में नोटिफिकेशन हम लोगों ने इनेबल कर लिए है। अब जो ये एपीके फाइल अभी हमको यहाँ पर जो सोर्स फाइल से मुझे यहाँ पर जो एपीके फाइल ये मिल रखी है, इसी सोर्स फाइल को मैं इसी ऐप एपीके फाइल को मैं कहाँ पर अपने प्ले स्टोर में अपडेट कर दूंगा। तो मैं आपको ऑलरेडी से प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को अपलोड करना मैं बता चुका हूँ। ओके, तो मुझे फिलहाल ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो एंड्रॉयड ऐप का एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, मैं इसका ऐप का स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, या फिर मैं अभी आपको लाइव इसके करके चीज़ें सिंपल आपको इसका अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इस ऐप की नोटिफिकेशन किस तरह से आपकी यहाँ पर आई हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप अपने चैट बॉक्स में या फिर कॉल सपोर्ट में आप मुझे कॉल करके सारी चीज़ अपने जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। मैं आपको ऑलरेडी से प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को डालना बता चुका हूं, तो आप वहां पे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो जहां पर मैंने आपको किसी भी ऐप को प्ले स्टोर में डालना बताया हुआ है। ओके, सिंपल आपके पास एपीके फाइल होनी चाहिए। मेरे पास आप ये एपीके फाइल है, इसको मैं डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर में अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अभी चलते हैं अपने फ़ोन स्क्रीन में, जहाँ पर हम लोग बाकी सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन किस तरीके से आई है और उस नोटिफिकेशन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी चीज़ें किस तरीके से होने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कम ऑन मोबाइल। फ्रेंड्स, मैं भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन बार को ओपन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास देखो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आयुर्वेद स्टोर नाम से आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन मेरे पास आया हुआ है। ओके, अगर मैं अपने ऐप को ओपन करूँ तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने अपना नया ऐप इंस्टॉल किया है वो मेरा सबसे लास्ट स्क्रीन में ये आपको दिख रहा है। अच्छा, मैं अगर इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इसको गूगल क्रोम के साथ में ओपन करना चाहते हो या फिर आप आयुर्वेद स्टोर के अपने ऐप के साथ में। तो मैं डायरेक्टली अपने ऐप के साथ में भी ओपन करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा देखो जो मेरा शॉप पेज है वो मेरा शॉप पेज डायरेक्टली ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपके जो नोटिफिकेशन वाली चीज़ें वो आपके यहाँ पर वर्क कर रही हैं। अब मैं वापस से यहाँ पर बैक भी चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको देखो ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। इसको मैं सिंपल आपको ओपन करके मैं दिखा सकता हूँ कि ये मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पर प्रॉपर आपका रन हो रहा है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने सिंपल क्या किया हुआ है, इस एप्लीकेशन में सिंपली हम लोगों ने क्या किया हुआ अभी सिर्फ नोटिफिकेशन इनेबल किए हैं कि अब मैं अगर चाहूँ जितने भी लोग क्या करेंगे हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उनको हम लोग एक कस्टम नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आपका ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं फिर किसी और कोर्स में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें आप सिंपल अपने चैट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।